हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चंदा धामेचा आपकी यूट्यूब चैनल CTC क्रैक द करंट पे आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में आगे बोलेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर था अमेरिका ने। जैसे कि आप लोग अभी जानते ही है कि अभी की सिचुएशन में कोरोना सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो चाइना ने कोरोना का जो वुहान से वो फैला है उसके बारे में WHO ने अच्छी तरह से सबको इन्फॉर्म नहीं किया था, ऐसा अमेरिका को लगता है। इसीलिए अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अभी WHO से अलग होगा। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्योर फॉर श्योर अभियान किसने शुरू किया है। ये एक अभियान है, वो किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसके बारे में हमें आंसर देना है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। ये किसके लिए है, ये मिल्क रिलेटेड है। मिल्क और उससे बनती सारी जो प्रोडक्ट है, जैसे कि दही है या फिर पनीर है, ये सारी प्रोडक्ट है, उसके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उसकी जांच की जाएगी। ये अभियान मिल्क के लिए है। ठीक है, अभी राजस्थान की बात आई है तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट राजस्थान के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोरोना के मामले में प्रॉपर मैनेजमेंट में अभी सारे स्टेट में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। राजस्थान के बारे में भी मैं कुछ बता देती हूँ आपको। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, वहाँ के CM है अशोक गहलोत और वहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि दूरदर्शन को छोड़कर वो सभी भारतीय न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाएगा। नेपाल की बात आई है तो उसकी राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, वहाँ के प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी और वहाँ के PM है KP शर्मा ओली। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैडलिन स्वीगल, ऑप्शन बी प्रियरिया गेरी, ऑप्शन सी बोनी तुबुर्जी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडलिन स्वीगल। चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में हीज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेट बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये जो पुस्तक है उसका राइटर कौन है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए केबिंग दी थांगडोक, ऑप्शन बी तेन बिन गेये तेथोंग, ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तेन बिन थे गेये तेथोंग। दलाई लामा के जीवन के ऊपर ये बुक लिखी है, तो उसमें ऐसी क्या खास बात है? तो उसमें ये बात है कि दलाई लामा के रिलेटेड उसके जीवन के ऊपर, और प्लस पॉइंट उसमें ये भी है कि 400 से भी ज्यादा अनसीन पिक्चर जो अभी तक किसी ने नहीं देखी है, ऐसी अनसीन पिक्चर्स भी इस बुक में दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है। दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा को 1987 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस वर्ष बाघों पर यानी कि टाइगर पर किया गया सर्वे गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2018। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2018। 2018 में 1,21,337 किलोमीटर एरिया के सर्वे हुआ था, और ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है, इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 6th क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन दिन कब मनाया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 8 जुलाई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। अब ये मनाते क्यों हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन है, नगीन दास संघवी का जन्म कहाँ हुआ था? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ऑप्शन ए भावनगर, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भावनगर। अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला है, तो आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में नगीन दास संघवी का निधन हुआ है। नगीन दास संघवी बहुत ही अच्छे राइटर थे, और परिक्रमा और तड ने फड़ ये 2 कॉलम वो रेगुलरली लिखते थे। वो एक प्रखर राजकीय समीक्षक भी थे। उसने रामायण, महात्मा गांधी और सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी जैसी फेमस बुक भी लिखी है, और 2019 में पद्मश्री से भी उसको सम्मानित किया गया है। इसलिए ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? जी हाँ, हाल ही में ये डिक्लेयर हुआ है, तो उसके विजेता कौन है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए के श्री कुमार, ऑप्शन बी केजेंग डी थांडोग, ऑप्शन सी रूपा श्री कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केजेंग डी थांडोग। ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर है, और इसको एक शॉर्ट फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस शॉर्ट फिल्म का नाम भी पूछ लिया जाए। तो शॉर्ट फिल्म का नाम था ची लुपो। ची का मीनिंग होता है शहद, और लुपो का मीनिंग होता है शिकारी, यानी कि शहद का शिकारी, यानी कि हनी होती है उसका शिकारी। उसके रिलेटेड उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और उसी को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू में कितने नए पुलों का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5,
ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। हाल ही में राजनाथ सिंह ने 6 पुलों का उद्घाटन किया है। उसमें से 4 पुल अखनूर में स्थित है और 2 पुल जम्मू सेक्टर में स्थित है। और ये पुलों का जो पूरा काम है वो किसने मैनेज किया है? BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये काम किया गया है। 1960 से BRO कार्यरत है और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वहाँ के DG हरपाल सिंह है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रशांत कुमार, ऑप्शन बी अतनु कुमार चक्रवर्ती, ऑप्शन सी राजकिरण राय एंड ऑप्शन डी संजीव चड्डा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकिरण राय। ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे क्यों दिया गया है? ये तो ऑलरेडी राजकिरण राय ही थे, बट अभी उसका कार्यकाल खत्म हो गया है और उसको 2 साल के लिए और बढ़ती मिल गई है, यानी कि 2 साल वो इस पद पे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए ये करंट का क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप जैसे जानते ही होंगे कि यूनियन बैंक में आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है और तब से ये यूनियन बैंक 5th नंबर का सार्वजनिक बैंक बन गया है। यूनियन बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं खत्म होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में देश का 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और हाँ, इसके बारे में जितनी भी डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो भी इसमें लिख के दीजिएगा, ताकि आपको ये माइंड में क्लिक हो जाए जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो जल्दी से मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको समझाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं खत्म होते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। बाय एवरीवन।